और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के बिसरख में एक महिला की आईवीएफ इलाज के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से मौत हो गई है। पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को 28 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस जांच के दौरान डॉक्टर की एमबीबीएस की डिग्री भी फर्जी पाई गई है और महिला गाजियाबाद के इंदिरापुरम में अपने ही परिवार के साथ रहती थी। बीती 19 अगस्त को ग्रेटर नोएडा के इको विलेज 2 मार्ट में मौजूद आईवीएफ क्रिएशन वर्ल्ड में अपना इलाज करवाने के लिए आई थी। पिछले 2 महीने से महिला का इलाज इसी सेंटर पर चल रहा था। परिजनों का आरोप ये है कि 19 अगस्त को ललिता रावत के इलाज में कथित डॉक्टर प्रिय रंजन ठाकुर ने लापरवाही बरती और अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद ललिता कोमा में चली गई। तब परिजनों ने ललिता को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी। चौंकाने वाली बात ये सामने आई। दरअसल प्रियरंजन ठाकुर के शिक्षा से जुड़े प्रमाण पत्रों की जब जांच कराई गई तो तमाम डिग्रियां फर्जी पाई गई। इसमें बिहार की एक यूनिवर्सिटी से जारी की गई एमबीबीएस की डिग्री भी शामिल थी। तो झोला छाप एमबीबीएस डॉक्टर का यहां पर मामला सामने आया। पुलिस की गिरफ्त में है अब फर्जी डॉक्टर की लापरवाही से मौत का जब आरोप लगा तो तब पूरा मामला निकलकर सामने आया। 1 से 1.5 घंटा मेरी वाइफ के साथ ये एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे, वहाँ से कहीं नहीं जा रहे। एम्बुलेंस आने के बाद वहाँ से यथार्थ हॉस्पिटल लाया गया, क्योंकि ये वहाँ से बहुत पास था, फोर्टिस यहाँ से बहुत दूर था। यहाँ पहुँचने के बाद इमरजेंसी में उनको लाया गया। तो यहाँ पे इमरजेंसी में हैं डॉक्टर खालिद। उन्होंने मुझे क्लियरली स्टेटमेंट दी कि इन लोग अगर इनको सीपीआर भी टाइम से मिल जाती तो आज ये वो स्टेज में नहीं होती। तो देखिए ये मामला यहाँ पर निकलकर सामने आया। फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर, फर्जी डिग्री पर आईवीएफ सेंटर यहाँ कैसे चल रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। और इलाज में तो लापरवाही बरती ही गई, लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आईवीएफ सेंटर यहाँ पर खोलने की परमिशन कैसे मिली, क्या डिग्री फर्जी है, ये बात पहले नहीं पता चल पाई। झोला छाप एमबीबीएस डॉक्टर जो कि मौत की सौदागर बनकर बाद में निकली, तो नकली डिग्री थी, इलाज असली किया जा रहा था, लेकिन इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया और फिर ये पूरा मामला उजागर हुआ। तो प्रिय रंजन ठाकुर इसका नाम है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी डॉक्टर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा की ये फर्जी डॉक्टर, तस्वीर आप भी देख लीजिए। हिमांशु शुक्ला ज्यादा जानकारी के लिए ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कैसे ये पूरा मामला उजागर हुआ, क्योंकि पहले लापरवाही की शिकायत दर्ज की गई और उसके बाद जब डिग्री को खंगाला गया तो वो भी फर्जी निकली, कैसे पूरा मामला पुलिस के नॉलेज में आया? देखिए आपको बता दें, सबसे पहले ये लंबे वक्त से आईवीएफ क्रिएशन वर्ल्ड सेंटर करके जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लंबे वक्त से संचालित था और यहाँ पर तमाम लोग इलाज कराने भी आ रहे थे। लेकिन जब ये मामले का खुलासा हुआ, अब लोग बचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि इस महिला जो ललिता है, जिसकी मृत्यु हो गई है, आपको बता दें कि इसका 2 महीने से प्रेगनेंसी को लेकर इलाज चल रहा था। 2 महीने बाद जब इसको एडमिट किया गया, इसको एडमिट 18 तारीख को किया गया, 19 तारीख को इसकी हालत सीरियस हो गई और इलाज में घोर लापरवाही। आपको बता दें, पति का आरोप है कि हॉस्पिटल के पास जो है इमरजेंसी वार्ड में सिरिंज तक उपलब्ध नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं किस स्थिति में अस्पताल था, कैसे अस्पताल संचालित था। और यहाँ पर जब स्थिति बिगड़ी तो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। पति जो है चंद्रभान, वो अपनी पत्नी ललिता को लेकर यहाँ से निजी अस्पताल भागता है। वहां पर डॉक्टर ने कहा बेहद स्थिति सीरियस है। डॉक्टर ने बताया कि करीब 20 मिनट तक महिला के बॉडी में और ऑक्सीजन और जो ब्लड का फ्लो था उसका रुकाव हुआ था। ऑक्सीजन जो है वो दिमाग तक नहीं पहुंच रही थी, जिसी के चलते जो ब्रेन है वो डेड हो गया था। और अगर महिला को समय से इलाज मिलता तो आज वो हम सबके बीच में होती, लेकिन घोर लापरवाही की गई। पति ने शिकायत की। शुरुआती तौर में यह मामला 338 धारा में लिखा गया था लापरवाही के चलते, लेकिन बाद में जब महिला की मृत्यु हो गई तो 304 में, जिसमें लापरवाही के चलते किसी महिला या किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो धारा तरमीम की गई 304 में। उसके बाद जब पुलिस ने संज्ञान लेते हुए डॉक्टर की डिग्री की पड़ताल की तो डॉक्टर की जो डिग्री थी वो बताई जा रही थी कि बिहार की एक यूनिवर्सिटी की थी। वहां पर उसकी जांच पड़ताल की गई तो जो डिग्री है वो भी फर्जी मिली। तो जाहिर तौर पे इस तरीके से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक आईवीएफ क्रिएशन वर्ल्ड सेंटर था जहां पर महिलाएं इलाज के लिए पहुंच
उपस्थित थी और लंबे वक्त से संचालित था। इसका भंडाफोड़ होता है। पुलिस जब बिल्कुल, जैसे ये भंडाफोड़ हुआ उसके बाद सवाल ये भी उठे कि कैसे आईवीएफ सेंटर यहाँ पर चलाया जा रहा था, क्या पहले इस बात की जांच नहीं की गई। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे।